हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, उत्तराखंड जीके में आज हम डिस्कस करेंगे चमोली जनपद को। और जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, चमोली जनपद जो है वो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट 1 को, और पार्ट 2 को हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ थंबनेल पे कुछ पिक्चर्स लगाई हैं। अगर आप में से कोई भी इन्हें पहचान पाता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, चमोली जनपद का गठन कब हुआ था। 2 जनवरी 1975, 24 फरवरी 1960, 14 अप्रैल 1980 या फिर 10 दिसंबर 1997। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 फरवरी 1960। 6वीं शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं व्यास गुफा में, रुद्रशिव मंदिर में, चांदपुरगढ़ में या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रशिव मंदिर में। और जो ये रुद्रशिव मंदिर है ये है आपका गोपेश्वर में। आप लोग इसे भी याद रखेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम था गोथला, बाड़ाहाट, ब्रह्मपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोथला। और जो ऑप्शन बी है बाड़ाहाट, ये उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। आप लोग इसे भी याद करेंगे। नंदाराज जात के अंतिम पड़ाव पर स्थित है होमकुंड ताल, सतोपन ताल, आचरी ताल, बेनी ताल। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होमकुंड ताल। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नंदाराज जात जो है वो 12 साल में होती है और चमोली जनपद के नौटी गांव से शुरू होती है। किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। मंदाकिनी, नंदाकिनी, अलकनंदा और गंगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदाकिनी। वसुंधरा जलप्रपात, जिसे आप वसुधारा भी कहते हैं, किस नदी पर स्थित है। अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी या फिर धौली गंगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। और ये प्रपात जो है वो चमोली जनपद में माणा गांव के पास है। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है 7,817 मीटर, 7,756 मीटर, 7,140 मीटर या फिर 6,984 मीटर। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7,817 मीटर। और आप सभी लोग जानते होंगे नंदा देवी पर्वत जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप सभी। चमोली और तिब्बत के मध्य दर्रे हैं नीतिमाणा व किंगरी बिंगरी, बालचा व चोर होती, तंजुन व भुंडार या फिर ये सभी। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो दर्रे जो होते हैं वो इन्हें इंग्लिश में पास कहते हैं। ये क्या होते हैं, प्राचीन टाइम में क्या था कि तिब्बत और चमोली के मध्य जो लोग थे उनके बीच क्या होता है, व्यापार होता था। मतलब एज अ सड़क रूट ये काम करते थे उस टाइम पे। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि ये सारे जो हैं चमोली और तिब्बत के मध्य दर्रे हैं। चमोली व पिथौरागढ़ के बीच दर्रे हैं बाराहोती, मार्च चौक व लातुधुरा, टोपी धुंगा या फिर ये सभी। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उत्तरकाशी व चमोली के बीच दर्रा है कालिंदी, सुंदर ढूंगा, लमलंग या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिंदी। और जो सुंदर ढूंगा है ये जो है वो बागेश्वर और चमोली के बीच है। निम्न में से चमोली में स्थित गुफा है व्यास गुफा व गणेश गुफा, नारद गुफा व स्कंद गुफा, मुचकंद व हनुमान गुफा या फिर ये सभी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। और ये जो व्यास गुफा है यहीं पे जो है महाभारत की कहानी लिखी गई थी, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है कैला बुग्याल, बेदनी बुग्याल, जलीसेरा बुग्याल या फिर घस्तोली बुग्याल। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेदनी बुग्याल। और आप इन सभी को याद रखेंगे, ये चारों के चारों जो है वो चमोली जनपद में हैं। चमोली जनपद में हुए आंदोलन हैं झपटो छीनो आंदोलन, मैती आंदोलन, चिपको आंदोलन या फिर ये सभी। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो हैं वो चमोली जनपद से रिलेटेड हैं। झपटो छीनो आंदोलन कब हुआ था। 1998, 1966, 1984 या फिर 1997। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1998। अब जब कोई आंदोलन होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता ही है।
तो इस आंदोलन के पीछे कारण ये था कि वहाँ जो नंदा देवी पार्क है उसका जो प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रामीणों को दिलाना और ग्रामीणों का उनका वनों पर हक दिलाना था। ठीक है। और तो इसके लिए क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपने पशु मवेशियों के साथ जो है वो नंदा देवी पार्क में घुस जाते हैं। कुछ इस टाइप की इसकी स्टोरी है। तो इनमें से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, तो आप हर तरीके से इसे याद रखेंगे। मैती आंदोलन की प्रवर्तक थी गौरा देवी, कल्याण सिंह रावत, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर गोविंद सिंह रावत। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याण सिंह रावत। और ये आंदोलन हुआ था 1966 में। और इस आंदोलन के तहत कौन सी प्रथा अपनाई गई थी वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जानते होंगे तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, नहीं तो मैं बता दूंगी। गौरा देवी को इंदिरा गांधी वृक्ष पुरस्कार कब मिला था? 1974, 1986, 1977 या फिर 1988? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे गौरा देवी को चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है, जो कि चमोली के रैणी गांव से शुरू हुआ था। आप लोग इसे भी याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि चमोली के कौन से गांव से शुरू हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका रैणी गाँव से। तो उसी आंदोलन के उपलक्ष्य में गौरा देवी को जो है 1986 में इंदिरा गांधी वृक्ष पुरस्कार दिया गया था। चिपको आंदोलन को अपने शिखर तक पहुंचाने का श्रेय जाता है सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट या फिर ये सभी? तो करेक्ट होगा ये सभी, क्योंकि ये सारे के सारे जो है वो वहाँ पे गौरा देवी के साथ जुट गए थे। रहस्यमयी ताल है तप्त कुंड, रूप कुंड, ऋषि कुंड, वैतरणी कुंड। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, रूप कुंड। और रूप कुंड को रहस्यमयी ताल बोले जाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि आज की डेट में भी अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको मानव के कंकाल मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो कहा जाता है कि प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के कंकाल हैं, तो इस कारण इसे रहस्यमयी ताल कहा जाता है। ग्वालदम किन जिलों की सीमा पर स्थित है? चमोली व पिथौरागढ़, चमोली व बागेश्वर, चमोली व अल्मोड़ा, चमोली व नैनीताल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमोली और बागेश्वर। ग्वालदम जो है ये जो है वो पर्यटक स्थल है और काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे जो है वो सेब और चाय का उत्पादन होता है। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा होती है ऊखीमठ, जोशीमठ, गोपेश्वर या फिर गौचर? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, जोशीमठ। और जोशीमठ में भी नरसिंह भगवान के मंदिर में ये पूजा अर्चना की जाती है, शीतकालीन पूजा। तो ये था चमोली जनपद का पार्ट 1। उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पार्ट 2 आपको जल्दी देखने को मिलेगा।